हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किहोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। इंडिया के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट 2019 के अंदर इंडिया में करीब-करीब 270 मिलियन फ़ोन्स सेल हुए थे। 27 करोड़ हमारे यहाँ जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो अभी इस टाइम 135 करोड़ की जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट उसके नज़दीक ही पहुंच चुके हैं। और एक एक आदमी के पास दो दो तीन तीन कनेक्शंस हैं, डेटा के लिए हैं, फ़ोन्स के लिए हैं। तो हर आदमी के पास कम से कम दो दो कनेक्शन तो आजकल देखने को मिल जाते हैं। दो ना हो तो एक तो मिनिमम है ही। और उसमें भी एक बहुत बड़ी मार्केट ऐसी है जो फंडामेंटली स्मार्टफोन्स की है। स्मार्टफोन में सस्ते फ़ोन भी हैं, महंगे फ़ोन भी हैं। तो ये डेटा जो कुछ बिजनेस पेपर से हमारे पास आए हैं कि इंडिया में करीब करीब 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ फ़ोन हर साल बिकते हैं, जिसमें पुश बटन फ़ोन्स भी हैं, स्मार्टफोन्स हैं। स्मार्टफोन की सेल करीब करीब 50% है, मैं आपको बताऊं। अब उसमें हर महीने जो सेल होती है 22 मिलियन की होती है, जिसे आप कहते हैं 2.25 करोड़ हैंडसेट बिकते हैं। 2.25 करोड़ 2.25 करोड़ हैंडसेट का मतलब ये होगा कि पर डे इंडिया के अंदर 7.5 लाख फोन बिकते हैं। 7.5 लाख फोन पर डे। और उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 73 to 74% जो मार्केट है, जिसको आप 3/4 कह सकते हैं, वो बेसिकली मार्केट चाइना के मोबाइल्स की है। और 7.5 लाख में से अंदाजन 5.5 लाख फोन जो है चाइनीज फोन है जो पर डे बिकते हैं। अभी 5.5 लाख फोन रोज बिकना आप सोच सकते हो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा मेगा बिजनेस है ये। इसमें बाकी मार्केट जो है वो सारी की सारी या तो कोरियन है, किसी और कंट्री, सैमसंग है वगैरह है, एलजी हैं, और एक दो छोटे मोटे और देश हैं जहाँ से कुछ मोबाइल्स वगैरह आते हैं। ख़ासतौर से उसमें अमेरिका का जो एप्पल है, आईफोन जो है। लेकिन आईफोन भी अगर देखा जाए तो वो भी चाइनीज़ मेड ही है, क्योंकि वो डिज़ाइन इन अमेरिका है, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना है। एक्चुअली वो ऐसा है। खैर, उसको हम अलग कर देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ चाइनीज़ को लें, वीवो को, एमआई को, रियलमी को, ओप्पो को, वन प्लस को, तो यही करीब करीब 75% हो जाते हैं। अब ये इतनी बड़ी मार्केट है, फिर इनके जो यूसी ब्राउज़र्स हैं वो भी करीब करीब सारे के सारे उसी के साथ में आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में, ऑलमोस्ट 30% फ़ोन्स जो हैं यूसी ब्राउज़र के साथ आते हैं, जो चाइनीज़ ब्राउज़र है एक्चुअली। तो इतनी बड़ी मार्केट को एकदम से अभी अलग कर देना भी पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी तो कंपनी जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है, उनकी फैक्ट्रीज हैं। और इंडिया में अगर पिछले 5-6 सालों में सबसे ज़्यादा किसी एक फील्ड में इन्वेस्टमेंट हुआ है तो ये मोबाइल फ़ोन्स में ही हुआ है। अब ये सारे चाइनीज़ हैं। अब इन नए हालात के अंदर सरकार उनसे कह तो सकती नहीं कि आप ये बंद कर दो सारे के सारे। ये ऐसे हालात तो पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर बंद करने का मतलब है तो हमारे अपने जो लाखों लोग उन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो चाइनीज़ कंपनीज ने इंडिया में लगाए हैं मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, वो सारा का सारा जो है उनका इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि ये ऐसा कदम तो कोई उठाएगा नहीं। भले ही चाइनीज़ हैं, लोग भले उनकी सेल थोड़ी कम करें, लेकिन पीछे जो हमारे पास डेटाज आए हैं, जो कई बार सेल्स ओपन हुई हैं बड़े बड़े ई कॉमर्स साइट के ऊपर, तो हमें उससे ये पता लगा कि एक एक घंटे के अंदर 5-5, 6-6, 8-8 लाख फ़ोन बुक हुए एक एक दिन में। 5.5, ये तो 7.5 लाख फ़ोन तो पर डे बिकते ही हैं, तो उसके ऊपर भी रोज़ 5-5, 10-10 लाख फ़ोन बुक हुए। और उसमें भी यही 70-75% जो है सारे चाइनीज़ ही हैं, मैं आपको बताऊं। दरअसल एक बहुत बड़ी इसमें फैक्टर आता है अफोर्डेबिलिटी का, कि बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं जो बड़े महंगे हैं। 50,000, 60,000, 80,000 के फ़ोन हैं, कोरिया के हैं, अमेरिकन फ़ोन्स हैं, आप जानते ही हैं। उसके मुकाबले सेम फीचर के साथ जो चाइनीज़ फ़ोन है वो आपको 10, 15, 20,000 में मिल जाते हैं। तो इंडिया में लोगों की इनकम तो इतनी है नहीं ना कि लोग इतने महंगे 80,000 के फ़ोन खरीद लें, 60,000 के फ़ोन खरीद लें। जब उनको 15,000 के अंदर ऐसा फ़ोन मिलता है जो 80,000 के बराबर है, तो लोग एफर्ड क्या कर सकते हैं? तो वही अवेलेबल है, बाकी तो चॉइस उनके पास है कुछ भी नहीं। जो कोरियन फ़ोन्स हैं सैमसंग वगैरह के, वो भी चाइनीज़ फ़ोन की अपेक्षा डबल महंगे हैं।
अगर एक चाइनीज़ फ़ोन 15,000 में मिल जाता है तो वहीं पे उसी क्वालिटी का, उसी लेवल का जो फीचर्स हैं, कोरियन फ़ोन ऑलमोस्ट 30,000 रुपये का मिलता है। ये दिक्कत सारी है पूरी की पूरी मोबाइल मार्केट के अंदर कि जितनी अफोर्डेबिलिटी, और अब चाइनीज़ सारे के सारे टीवी मार्केट में भी हैं, जितने भी बड़े बड़े आपके पास नए स्मार्ट टीवीज़ आ रहे हैं, ख़ास तौर से उसके साथ ही अब लैपटॉप्स में भी वो एंटर कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं वो। अब कहाँ तक इनको रोक पाना संभव होगा, बड़ा मुश्किल है। कोशिश करके भी नहीं हो पाएगा। और वैसे भी मैंने चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में अभी पीछे हाल ही में काफ़ी मैंने उसके अंदर एपिसोड्स दिए हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।